अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहला सवाल आपके जहन में यही आता है कि जो आपकी व्हीकल है, आपका मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, कोई चीज़ भी है, तो उसे कहाँ पार्क करेंगे। शहर में मुतअद्दिद ऐसी जगह हैं जो ऐसे आप कहें इलीगल पार्किंग स्टैंड्स हैं जो कि गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं, मगर आपको पर्ची काट कर उस हवाले से कई जो टोकन है वो दिया जाता है। और कुछ पार्किंग स्टैंड ऐसे हैं जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड भी हैं मगर वो भी ओवर चार्जिंग करने में मसरूफ़ हैं। बात करें अस्पतालों में तो अस्पतालों में जो ओवर चार्जिंग है वो भी काफ़ी अरूज पर है। तमाम अस्पताल मुल्तान के ऐसे हैं जहाँ पर अगर 10 रुपये टोकन फ़ीस ली जानी चाहिए, वहाँ 20 रुपये से 30 से 40 रुपये तक भी टोकन फ़ीस ली जा रही है। सवाल निशान है हमारी इदारों की कारकर्दगी पर और जो मुतलका MS होते हैं अस्पतालों के, उन पर सवाल निशान है। चल के प्रोग्राम में अवाम की मुश्किलात आपको दिखाते हैं, इस हवाले से अवाम का क्या रिएक्शन आपको दिखाते हैं और इदारे जो हैं हमारे इस हवाले से क्या कारकर्दगी रख रहे हैं या क्या आगे इस हवाले से एक्शन ले रहे हैं उन पे, वो भी आपको आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। हमारे साथ आइए। इस वक्त हम कार्डियोलॉजी अस्पताल मौजूद हैं जहाँ पर जो पार्किंग माफिया है अवाम से 20-20 रुपये चार्ज कर रहे हैं। वीडियो भी हमारे पास मौसूल हुई जिसकी वजह से अब जो ये पार्किंग माफिया है 10 रुपये टोकन पर लिखा गया था जबकि 20-20 लिया जा रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद है। कितना चार्ज किया आपसे? 20 रुपये। 10 रुपये टोकन पे लिखा फिर भी ये बदमाशी से 20 लेते हैं। 20 रुपये ले रहे हैं। क्या वजह? 2 बार मैंने गाड़ी पार्किंग पे लगाई है, 2 बार 20-20 रुपये दिए। आप देख सकते हैं परेशानी में आती है ये आवाम, फिर भी 20-20। चाचा कितना लिया? पहले भी याद आई हूँ लगा कितना। हमें देख के 10 कह रहे हैं। हाँ 10 10 कह रहे हैं। बाकी 20 हवाले से जितने भी शहरी हैं इनसे जानते हैं। अंकल बताइएगा कितना चार्ज किया जा रहा है और परेशानी के हवाले से लोग आते हैं और परेशानी देखकर ही यहाँ पर आते हैं, मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं। कितना चार्ज कर? सर 20 रुपये चार्ज करते हैं हम। सुबह में 2 चक्कर लगाए हैं, 20 रुपये लिए हैं। अभी मैंने देखो 20 हाथ में पकड़े हुए हैं। अच्छा 20 आपने भी हाथ में पकड़े हुए, जबकि इस पे टोकन पे देखें 10 रुपये लिखा भी हुआ है, उसके बावजूद भी ये अपना कर रहे हैं। ये पर इनकी बदमाशी पर बताओ क्या करें फिर। अब तो हमारा तो मजबूरी के तहत आते हैं कि चलो 20 रुपये के अंदर चलो मोटरसाइकिल खड़ी होगी हमारी, तो क्या है बताओ। बस के पीछे हम इनसे क्या झगड़े बताओ। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ऊपर पर्ची पर जो 10 रुपये जहाँ लिखा हुआ था उसे कटा दिया गया है, उसे मार्कर से फेर दिया गया है। उसके बावजूद जो अब ये अवाम है इसे 20-20 रुपये लिए जा रहे हैं और इस हवाले से क्या गवर्नमेंट से मुतालबा करेंगे? सर जी क्या मुतालबा, 10 रुपये के पीछे क्या मुतालबा करें बताओ सर जी। अब 10 रुपये के पीछे इस तरह से अब हर बंदे से 10-10 चार्ज करेंगे। परेशानी में लोग आ रहे हैं, परेशानी में ये माफिया उन्हें लूट रहा है। सर जी अभी देखोगे बिलों के अंदर आवाम को इतना तंग किया जा रहा है, वो आवाम वहाँ नहीं जा तंग करेगी। 10 रुपये से यहाँ तंग क्या करेगी आवाम बताओ। 10 रुपये आवाम 10 रुपये तो भर लेगी, जहाँ इतने पैसे भरे हैं बिलों के अंदर वो 10 रुपये भी इंसान आवाम भर लेगी, इसमें तो वो कोई है नहीं। बाकी इस हवाले से मज़ीद भी शहरी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सिर्फ अपना बताइएगा कि जिस तरह से आपसे अब तो हमसे हमें दे के 10 ही लेंगे, कितने पैसे ले रहे थे पहले? सर 20 रुपये मैं रोज़ दे रहा हूँ। 20 रुपये आप रोज़? 2 टाइम मैं सुबह जाता हूँ, फिर दोपहर को आता हूँ, फिर मैं दोपहर पिछले टाइम जाता हूँ, फिर रात को आता हूँ। मैं 20 रुपये भरता हूँ फी फेरा। 20 रुपये भरते हैं? हाँ जी 20 रुपये भरे जाते हैं। उसके बाद ये उठा के ये बैठे हैं। वीडियो आपकी बन गई है, वीडियो भी आपकी मसूल है। 20 रुपये आपने मांगे, किस लिए मांगे 20 रुपये? भाईजान मैं हम मुलाजिम हैं। आप मुलाजिम, आपसे 20 रुपये लेने का कहा किसने, ये बताएं मुझे। किसने कहा 20 रुपये लेने का? ठेकेदार ने। ठेकेदार ने कहा 20 रुपये लेने का। हाँ जी तो कब से वसूल कर रहे हैं 20 रुपये? भाईजान आज ही आया हूँ मैं तो आपको मैंने कई दफ़ा यहीं पर देखा इस पर। मैं आज ही आया हूँ भाई, नहीं कई दफ़ा अच्छा, आज चले ठीक है, आज है, आज 20-20 रुपये वसूल कर रहे हैं आप ठेकेदार के कहने पे। भाईजान आपके सामने करें वसूला भाईजान, खिला बिल्कुल वसूल करें हैं भाईजान, वसूल करें हैं। मैं क्यों गलत बयानी करूँगा, मुझे क्या लोड़ है। अच्छा मतलब अभी दे के हमें दे के आप 10-10 ले रहे हैं, पहले 20-20 आप मान गए ले रहे 10 भी ले हैं 20 भी ले हैं, आप गलत बयानी आप तो करते नहीं भाई। हैं। 20 किस तरह से? आगे बोर्ड भी 10 का लगा खड़ा है और उसके बाद अपना यहाँ पर्ची पे भी 10 लिखा हुआ था। भाईजान मैंने आपको सीधी बात बता दी, इससे ऊपर मैं क्या बोलूँ आपको। देख सकते हैं कि जो पार्किंग माफिया है अस्पतालों में वो भी सरगर्म है और उस हवाले से अब 20-20 रुपये लिए जा रहे थे और अब जब मीडिया को देखा तो 10-10 रुपये लेने लग गए हैं। सवाल निशान है इदारों पर, कारपोरेशन पर, CO कारपोरेशन चौधरी फरमाइश पर। MS जो कार्डियोलॉजी अस्पताल है उनने ये नया ठेका नीलाम हुआ था हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक और यहाँ पर जो ये पार्किंग माफिया है ये आवाम को इस तरह बेदर्दी से लूट रहा है। जो मरीज़ों का चेकअप करवाने आते हैं लोग
लोग उनसे 20-20 रुपए लिए जाते हैं, उनसे जाके ओवर चार्जिंग की जाती है और जिस हवाले से आवाम जो है बेहद परेशान दिखाई देती है। और आवाम का भी यही कहना है कि कोई लगाम डालने के लिए शख्स मौजूद नहीं। इस माफिया को तमाम लोग जो है लूटने में मजबूर हैं और 20-20 रुपए इस हवाले से चार्ज किए जा रहे हैं। और इस हवाले से कुछ शहरी और भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरह से। चाचू, कितना चार्ज किया जा रहा है पर्ची का? 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ लिया जा रहा है। मेरी बात ये है कि जितनी दफ़ा भी आओ उतनी दफ़ा 20 दो। ये नहीं कि आप एक दफ़ा आए हैं 24 आवर्स में आप एक दफ़ा आए हैं तो एक दफ़ा ये ले लें 20 रुपए। नहीं, जितनी दफ़ा भी आए, चाहे घर वालों को फिर साथ लेके आए, वो देखने के लिए आते हैं, कुछ खाने के लिए लेके आना होता है, कुछ बाहर से दवाइयाँ लेके आनी पड़ती हैं। वो सारों का यही मसला है कि वो हर बारी 20 ये दे दो। ये बताइएगा, जिस तरह से मरीजों को चेकअप करवाने आते हैं लोग, यहाँ पर भी अगर कोई कंट्रोल, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो किस तरह से अपना तो फिर ये हायर अथॉरिटीज़ को चाहिए ना कि वो चेक करती रहें, कभी कभी अपनी टीमें भेजें। वो क्यों नहीं भेजती अपनी टीमें? 75 ईयर से ये मुल्क से खिलवाड़ हो रहा है, खेला जा रहा है मुल्क से गेंद बना के इसको। बच्चे इनके पढ़ते हैं तो बाहर, तो आप जिस तरह रहाइश बाहर, खाना पीना बाहर, कोठियाँ बाहर। जब ये पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो फिर दुकान आके खोल लेते हैं सियासत की इधर पाकिस्तान में। यहाँ से कमाया फिर बाहर। ये तो एक दुकान बनाई हुई है इन लोगों ने 75। माफिया को बेलगाम करने के लिए कोई भी इदारा भाई इन्हें चाहिए कि टीमें बनाएं, तो आपने चेक एंड बैलेंस की टीमें बनाएं, जो अब हालात टीमें बनाएं। टीमें जो बनी हुई है फ्लॉप है। वो क्या करती हैं? हमने तो नहीं कभी देखी कोई टीम आई हुई हो मार्केट में, कि कोई टीम मार्केट में आई हुई हो। आप बताइए, आप भी हैं, आपने कभी देखा है टीमें? आप बताइए, आपने देखी है कभी कोई टीम रेडिंग टीम? होती तो इस तरह से 20-20 रुपए ना, 20-20 रुपए पे जुर्माने करें, मौके पे जुर्माने करें, कभी देखा आपने? 20 रुपए ना लिए जा रहे होते अस्पतालों में आज अगर होते तो। देखिए जी, और मैं तो कहता हूँ कि 20 जो हालात मुल्क के जा रहे हैं, एक पैसा भी नहीं लेना चाहिए। ये परेशान लोग आते हैं, कितनी दफ़ा आपको 20 दें? एक तो अंदर ख़र्चा हो रहा है, आने जाने का ख़र्चा, और फिर 20 सारा दिन में कितने का बंदा 20 खर्चे। बहुत इस हवाले से हालात ख़राब हैं। बुज़ुर्ग शहरी मौजूद थे हमारे साथ, उनने भी हमें यही बताया कि जो 20-20 रुपए फ़ी चक्कर पर दिए जाते हैं। और भी शहरी मौजूद हैं, 20-20 जिस तरह से अभी चार्ज कर रहे हैं, शहरी बता रहे थे। क्या परेशानी है आपको? और अस्पताल में परेशानी में भी अगर इस तरह से माफिया लूटे, क्या कहना चाहेंगे? सर ये तो कोई माफ़ी नहीं है, इसमें ले रहे हैं पैसे तो परेशान लोग आते हैं। तो चाहिए तो इनको ये कि ये फ्री में होना चाहिए और सेफ्टी भी होनी चाहिए। बाकी जो चल रहा है आपके सामने ही है। तो इस हवाले से आप गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करेंगे? क्योंकि अगर अस्पतालों में भी माफिया बेलगाम होगा तो कब कहाँ कंट्रोल होगा माफिया? बस ये गुजारिश करते हैं आला हुकाम से कि इस पर कुछ नज़रसानी की जाए ताकि आवाम को फ़ायदा हो इसमें। जो भी यहाँ गरीब लोग आते हैं ताकि ये तो बच जाए ना कम से कम उनका खर्चा जो है। सुन सकते हैं कि जो गरीब आवाम आती है अस्पतालों में, उससे भी 20-20 लिए जाते हैं। जबकि आपको हम बाहर लगा बोर्ड भी दिखा देंगे। जो बाहर बोर्ड लगा हुआ है उधर भी ये लिखा गया है कि 10 रुपये चार्ज किया जाएगा। यहाँ बोर्ड पे सामने 10 रुपये पार्किंग की फ़ीस लिखी गई, मगर उसके बावजूद भी अंदर जो आपको शहरियों की बात सुनाई, 20-20 रुपये तक चार्ज किया जा रहा था। भी कई दफ़ा लिया 20 रुपये लिए। मैंने बोला उनको भैया 10 रुपये लिखे हुए हैं, कह रहा भाईजान वो पुराना रेट है। खुलेआम बदमाशी चल रही है। खुलेआम बदमाशी भजन जट कोई रोकथाम नहीं। कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये जिस तरह से सामने बोर्ड आप देखें, सामने लगा हुआ है, पर्ची के ऊपर भी 10 रुपये लिखा हुआ। लिखा हुआ है पर्ची के ऊपर 10, वो कह रहे 20 रुपये हैं। ये पुराना रेट है। ये पुराना रेट का है कि आपसे 20-20? वो कह रहे हैं पुराना लिखा हुआ है। वो गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करेंगे? आला हुकाम से क्या मुतालबा करेंगे? यार मैं क्या कहूँ, हम तो आपके सामने जो पहले भी देख ले क्या हाल हुए पड़े हैं हमारे। तो कुछ ख्याल करना चाहिए इनको, बस काम को भी और इनको भी। हुकाम को भी ख्याल करना चाहिए, आवाम को भी ख्याल करना चाहिए। गरीब आवाम जहाँ पहले ही गुर्बत की चक्की तले पिस रही है, ऊपर से इस तरह अगर माफिया लूटता रहे, आवाम को लूटता रहे, क्या हाल बन जाएगा आवाम? पाकिस्तान की तबाही हुई खलोती और क्या होना है। हाँ, और क्या कर सकते हैं गरीब लोग। इस तरह जो हर कोई अपनी कर रहा है मर्जी, ऐसा क्या कर सकते थे। हर कोई अपनी मर्ज़ी कर रहा है, हर कोई अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चार्ज कर रहा है। और यहाँ पर जो माफिया है लूटने में सरगर्म है। और उसके बाद
यहाँ पर हज़ारों की तादाद में मोटरसाइकिल्स खड़ी हैं, हज़ारों की तादाद में, मगर जो रोकथाम के लिए इसकी कोई भी यहाँ मौजूद नहीं। इस हवाले से जो शहरी हैं बेहद परेशान हैं, और इस हवाले से जो शहरियों का ये भी कहना है कि हम जितने भी दफ़ा यहाँ चक्कर लगाएं, हर चक्कर पर 20-20 रुपए ले लिया जाता है। इस हवाले से मज़ीद भी जो शहरी हैं उनसे बात करते हैं, जानते हैं जो भी इनकी मुश्किलात हैं, कितना चार्ज कर रहे हैं, कितना चार्ज कर रहे हैं। ये 10 रुपये लेते हैं। अभी जब हम आए 20-20 ले रहे थे, अब उनने कहा 10 रुपये आपको कहा। नहीं, मुझे तो 10, मैं तो 10 देता हूँ। अच्छा, आप 10 देते हैं। 10 देते हैं। ये एम्प्लॉय जो होते हैं उनसे 10 लिया जाता है, और बाकी जैसे हैं उनसे 20-20 तक भी चार्ज किया जाता है। मन पसंदीदा जो रेट्स हैं उन पर चार्ज कर रहा है ये माफिया, और उस हवाले से जो शहरी हैं काफ़ी उन्हें परेशानी का सामना है। और जो टोकन है, टोकन पर भी जो रेट है उसे मिटा कर लिखा गया। टोकन अभी हमारे टीम मेंबर टोकन मुझे दिखाएगा। टोकन जो है उस पर आप देख सकते हैं कि जहाँ 10 रुपये लिखे जाने थे वो वाली जगह उनने काट दी, ऊपर मार्कर से उसे हटा दिया है, और उस हवाले से फिर अपना यहाँ पर कहते हैं कि ये पुराना रेट था, नया रेट जो है वो 20 रुपये। कितना चार्ज कर? कल दिए थे 30 रुपये। 30 रुपये? 30 रुपये, आज का पता नहीं, आज कितना लेते हैं अच्छा, रोज़ नया रेट है? पता नहीं। आया होता जब गार्ड बैठे होते हैं वो तो 10 रुपये लेते हैं, और जब गार्ड नहीं बैठे होते तब क्या होता फिर ये 30 रुपये लेते हैं। कल 30 रुपये लिए हैं। ले जी, 30 रुपये तक भी इन शहरियों ने दिए। ओवर चार्जिंग अस्पतालों में आते भी आप किसी मजबूरी की वजह से हैं, कोई सैर व तफरी के लिए नहीं आ रहे। अगर ऐसे स्पॉट्स पर भी जिस तरह से अगर 10 रुपये तो इंतज़ामिया कह रही है लिए जाएँ, वहाँ ओवर चार्जिंग की जाए और आपको लूटा जाए, क्या कहना चाहेंगे? बस क्या करें सर, मजबूरी, हम तो मजबूरी के तहत आते हैं ना, कोई ऐसे अपनी खुशी से तो नहीं आता। जो भी आता अपनी मजबूरी के तहत आता, लेकिन ये इन्होंने ऐसे किया। वो मेरी वाइफ 2 महीने इधर एडमिट रही है, लेकिन ये रात को जी 80 रुपये चार्ज करेंगे। रात को ज़्यादा रेट होता है। आप अगर आप मोटरसाइकिल खड़ी की है ना, 20 रुपये लेंगे, रात को लेंगे तो ये 50 रुपये या 60 रुपये लेंगे। आपने भाई रात हो, रेट ज़्यादा हो जाता है, रेट ज़्यादा हो जाता है, डबल ट्रिपल। जी पहले लोग परेशान होते हैं, लेकिन उसकी वजह से, और क्या करें, मजबूरी है लोगों की बाइक खड़ी करने की, और कहीं जगह नहीं है। कल आपसे 30 रुपये, कल 30 रुपये लिए, और अभी जाएंगे, अभी नहीं पता। आप पता नहीं कितना। सुन सकते हैं कि अब जो शहरी हैं 20-30 रुपये भी इनसे चार्ज कर, कितना चार्ज कर रहे हैं? ये जो भाई खड़े हैं ना, ये भाई लेते हैं 20 रुपये। कहते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट स्टाफ के लिए 10 रुपये है, बाकियों के लिए 20 रुपये है, कभी 30 भी मांगते हैं। 30 रुपये भी ले लेते हैं? 30 भी ले लेते हैं, मगर मैं इनसे बहस करता हूँ, मगर जब ये भाई होते हैं नहीं जाने देते ये 20 रुपये मेरे, क्योंकि मेरे एक हफ्ते में 15-20 चक्कर यहाँ पे लग चुके हैं, क्योंकि मेरे वालिद साहब यहाँ पे होते हैं। तो ये इसी तरह पूरी के तहत आप यहाँ आ जा रहे हैं, और हर चक्कर पर आपसे 20-30 रुपये लिए जा रहे हैं? हाँ जी, इसी तरह। सुन सकते हैं कितना मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है आवाम से, कितना आवाम की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। कितना चार्ज कर रहे हैं भैया? 20। हाँ जी। जबकि बोर्ड बाय 10 का लगा हुआ। अब ये देखें पर्ची पर, आप देखें 10 रुपये जहाँ काटे गए हैं, यहाँ पर भी पहले 10 लिखा है। आपसे बहस नहीं करते आप इनसे? 1-2 दफ़ा हुई थी बहस, लेकिन फिर नहीं माने, क्या करें। मतलब ज़बरदस्ती करके 20 ही देना है? हाँ जी। नहीं तो बाइक नहीं जा सकती? नहीं जा सकते, बदमाशी है। बदमाशी है। क्या कहेंगे, इंतजाम में से क्या मुतालबा करें? मुतालबा यही है कि पहली बात तो फ्री होना चाहिए ये, क्योंकि अब मरीज़ वगैरह, अब कोई इमरजेंसी वगैरह कुछ सामान लेने जाते हैं मरीज़ के लिए मेडिकल स्टोर पे, हर 10 मिनट में बाइक लेके जानी होती है, कोई मेडिसिन वगैरह नहीं मिलती, तो ये तो 10-20 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये वो करते करते 500-1000 रुपये तो बंदा यहीं वेस्ट कर देते हैं। अगर एक हफ्ता मरीज़ है, मरीज़ से ज़्यादा तो यहाँ टोकन में पैसे लग जाते हैं। तो इनको काइंडली सोचना चाहिए कि भाई या तो फ्री करे, या तो इतने पैसे ना चार्जेस लें कि मतलब कि अगला बंदा अफोर्ड ना कर सके। ना चार्ज ना किया जाए, अगला बंदा अफोर्ड ना कर सके। आप क्या मुतालबा करेंगे इस हवाले से इंतजामिया से? बेसिकली तो फ्री होना चाहिए पहले, क्योंकि आने जाने के लिए एक सहूलत होनी चाहिए कि बंदा जब भी जाए जा सके और आ सके। आपने बाहर जाना है, आपने, अब देखें मेरा सुबह का 4था चक्कर है, मैं रात भी आया हूँ, अब भी आ रहा हूँ, मेरे 5वां-6वां चक्कर है। हर चक्कर पे दे रहे हैं, मजबूरी है, क्या करें। हर चक्कर पर मजबूरी है देना, और जहाँ पर पहली महंगाई इतनी चल रही है, ऊपर से अगर माफिया भी इस तरह से लूटता रहे तो आवाम का क्या होगा? आवाम ने क्या करना है, आवाम और क्या करें। यही होगा, जो बाहर फिर रहे हैं तो एंड में ये होगा हॉस्पिटल में एडमिट होंगे हम भी, जब पैसे ख़त्म हो रहेंगे, टेंशन परेशानी, भूखे सूखे मरेंगे, तो फिर यहीं कोई फालिश का मरीज़ पड़ा हुआ है, कोई दिमाग का मरीज़ पड़ा हुआ है, तो वो यहीं होंगे। तो भाई क्या करें, फिर मजबूरी है। कोई मेंटली पेशेंट है, कोई जो भी है, डिप्रेशन का मरीज़ है, इसी महंगाई ने डिप्रेशन का मरीज़ कर दिया इंसान को, और क्या करें। नौजवान भी आजकल जो हैं वो भी डिप्रेशन का शिकार हो चुका है, नौजवानों को भी डिप्रेशन है। इस हवाले से जो यहाँ पर मज़ीद शहरी हैं उनसे भी बात करते हैं, और जहाँ ओवर चार्जिंग 30-30 रुपये भी शहरी बता रहे किया जाता है। रात को अगर आप यहाँ बाइक खड़ी कर दें तो 80 रुपये तक आपके चार्जेस हो जाते हैं। और जो लोग आते हैं मजबूरी के तहत यहाँ पर, और मजबूरी के तहत आते हैं, उस हवाले से फिर ये शहरी जो हैं ओवर चार्जिंग देने पर भी मजबूर हैं।
इंतज़ामिया जो है स्पेशली यहाँ पर जो इदारे हैं, अगर हम कारपोरेशन की बात करें, कारपोरेशन के रेगुलेशन अथॉरिटी की बात करें, जो यहाँ के MOR नईम खालिद साहब हैं, उनकी कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि मुल्तान शहर के मुतअद्दिद पार्किंग स्टैंड ऐसे हैं जो कि गैर कानूनी भी है और दूसरी जानिब ओवर चार्जिंग भी कर रहे हैं। अस्पतालों में ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। निश्तर अस्पताल का भी यही मसला था, वहाँ पर भी ओवर चार्जिंग की जा रही थी। अब वहाँ पर जो रेट है वहाँ बोर्ड तो लगा दिया गया है 10 रुपये का, यहाँ पर भी 10 रुपये का बोर्ड लगा तो दिया गया था। जो पर्ची है वहाँ पर भी 10 रुपये लिख दिया गया था, मगर जो शहरी हैं उन्हें कहा जाता है कि ये पुराना रेट है, आप हमें अब नए रेट के मुताबिक 20 रुपये दें, 30 रुपये दें, और रात को अगर आप बाइक खड़ी करेंगे तो आपका 3-4% जो पैसे हैं वो 3-4 गुना ज़्यादा आपको देने पड़ेंगे, 100 रुपये तक देने पड़ेंगे। तो ये सवालिया निशान है कारपोरेशन के इदारे पर। और जो मौजूदा जो MS साहब है कार्डियोलॉजी अस्पताल के, उन पर भी सवालिया निशान है कि किस ठेकेदार को आपने यहाँ पर ठेका दिया जो कि ओवर चार्जिंग कर रहे हैं आवाम से, इस तरह से हमारी आवाम को लूट रहे। लोग मजबूरी के तहत यहाँ पर आते हैं मगर उनकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है और ओवर चार्जिंग की जाती है। अब यहाँ पर सैकड़ों हज़ारों मोटरसाइकिलें डेली बुनियाद पर खड़ती हैं और उनसे अगर आप 20-30 रुपये लें तो कौन पुरसाने हाल है हमारी आवाम का, कौन हमारी आवाम का इस तरह से पुरसाने हाल बनेगा। और जो हमारे इदारे हैं कब तक गफलत की नींद सोते रहेंगे और आखिर क्यों हमारी आवाम को इस तरह से बेदर्दी से लूटा जाएगा। वक्त एक ब्रेक के बाद मज़ीद भी जो पार्किंग स्टैंड्स हैं उन पर भी जाके हम देखते हैं क्या हिसाब चल रहा है। शहर के जो पार्किंग स्टैंड्स हैं कारपोरेशन की क्या कर दी है, क्या कारकर्दगी है, आपको दिखाते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम शहबाज शरीफ अस्पताल मौजूद हैं। यहाँ टोकन देख सकते हैं 20 रुपये तक लिया जा रहा है। आवाम से 20 रुपये ये टोकन लिया जा रहा है और यहाँ पर जो लोग भी बैठे थे टोकन ले रहे थे। एक मिनट, हाँ जी, किसके कहने पे 20 रुपये ले रहे हो? वो भाई ठेकेदार बैठे हैं। जो ठेकेदार है यहाँ के उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं। और कितना चार्ज कर रहे हैं? ओ भाई अब चार्ज ठेका ही नहीं लिया यार। अब वो बात चार्ज कितना हो रहा है? 10 यहाँ पर क्या कर रहे हैं? भाई अभी सामने आप बैठे थे, यही ठेकेदार आप बैठे यही बैठे थे। और एक मिनट रफी भाई इधर दिखाइए, एक मिनट इससे बात करें। कितना चार्ज, कितना चार्ज कितना कर रहे हैं? हाँ इधर आ जाए। कितना चार्ज कितना कर रहे हैं आप, ये बताइए चार्ज कितना कर रहे हैं? ओ भाई अभी ठेका हुआ ही नहीं है। अपना बैठे क्यों थे उधर आप? मैं तो वैसे बैठा हूँ अभी। वैसे क्या करने बैठे थे? वैसे नहीं बैठ सकते इधर। आप ये देखें रवि भाई, ये देखें कह रहे हैं वैसे बैठे थे। यस, ऐसे कैसे बैठे थे? आप इधर ही बैठो। आप ये मैं बता रहा हूँ, ये परसों कोई थी इनकी पेशी, मुझे जो पता लगा है परसों पेशी थी, कोई हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, इन्होंने नया लिया है और नया लेके अभी इन्होंने 30 मेरे ख्याल में 40-50 ऐसे ही लूट रहे हैं। ये बंदों को लूट रहे हैं। मुझे शिकायत आई है। किसने शिकायत की है? मतलब आपने लिया, आप मान गए ना? ओ भाई किससे? अभी तो लिया, शुरू भी नहीं किया तो किसकी हमने मान पर्ची ये देखें, पर्ची ने वो उस पे नहीं किया, कुछ नहीं लिख रखा ना। ये देखो ना, ये है सरकारी हॉस्पिटल शहबाज शरीफ हॉस्पिटल। ये शहबाज शरीफ हॉस्पिटल है और इन्होंने पैसा कोई नहीं लिख रखा। ये ऐसे 30-30, 40-40 रुपए लोगों से लेते हैं। ठीक हो गया। और ऐसे ही लोगों वो सामने लेकर आए ना, हमने किससे लिए हैं? तो आपने लिए तो है ना, मान रहे हैं आपका अपना ठेका है, आप मान रहे हैं ना? और यार अभी हुआ ही नहीं एग्रीमेंट भी। आप कैसे कह रहे हैं नहीं लिया? आप ये क्या बात हुई? देख सकते हैं कितनी डिटाई से झूठ बोलते हैं, आवाम को लूटते हैं। ये माफिया सर आपके सामने इस वक्त। फिर उसके बाद अपना यहाँ पर जो मजबूरी से अस्पतालों में लोग आते हैं उनसे इस तरह से ओवर चार्ज किया जाता है। लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं कितना उनसे चार्ज कर रहे हैं। कितना चार्ज किया? 10 रुपये अभी लिए हमारे। अभी 10, पहले कितने लेते हैं? 20 रुपये पहले 20-30 रुपये तक चार्ज किया जाता है। देख सकते हैं कि अपना अभी तकरीबन 10-10 रुपये लिया जा रहा है। वैसे मीडिया को देख के वैसे ही लोग 10-10 लेने लग जाते हैं और 20 रुपये 30-30 रुपये तक भी ले जाते हैं। 20 रुपये लेते हैं। 20 रुपये लेते हैं। अभी 10 रुपये लिए। अभी मीडिया को देख के 10 रुपये लिए। वैसे 20-20 रुपये तक चार्ज करते हैं, मीडिया को देख के 10 लेने लग जाते हैं। देख सकते हैं वसूली यहाँ पर की जा रही है। कौन वसूली कर रहा है इधर? वसूली कौन कर रहा है? वो भाई कर रहे हैं जी। आप कौन हो? हमारा तो पेशेंट है भाई जान। कौन सा पेशेंट है? हमारा अंदर पेशेंट। फिर इधर पेशेंट है, इधर क्या है? भाई वैसे खड़े हैं हम तो बड़े भाई। वैसे क्यों खड़ा है भाई? वैसे हम हट जाते हैं। नहीं अभी पैसे कौन ले रहा? अभी तो कोई नहीं आया मेरे पास। कोई भी नहीं। यहाँ देख सकते हैं अब लावारिस छोड़ दिया इस पार्किंग स्टैंड को, कोई भी इसका अब वारिस नहीं है, वली वारिस। और इस तरह से देखे दिन की कितनी पर्चियाँ होती हैं, हज़ारों की तादाद में मोटरसाइकिलें यहाँ पर खड़ी होती है, अभी कोई भी यहाँ पर वली वारिस नहीं है।
और उस हवाले से फिर अपना रवि भाई जो ठेकेदार है क्या उस पर कार्रवाई करेंगे और क्या उस पर केस क्या बनता है इस हवाले से? ये केस इनके खिलाफ अभी FIR देंगे, इस्तगासा देंगे। और ये जो अब हम FIR देंगे, अब ये हॉस्पिटल वालों का MS का काम है, इनका ठेका कैंसिल करे और अपना सरकारी बिठाए। तो ये कितना चार्ज कर सकते? ये 10 रुपये, 5 रुपये साइकिल के, 10 रुपये मोटरसाइकिल के और 30 रुपये 20 रुपये गाड़ी के, कार के। 10 रुपये मोटरसाइकिल, 10 रुपये मोटरसाइकिल, लेकिन इसलिए अभी इस टाइम 30 रुपये 30 रुपये तक चार्ज कर रहे हैं ये। 30 रुपये तक चार्ज कर रहे हैं यहाँ पर। और उसके बाद जितने भी यहाँ शहरी हैं, कोई कहता है 20, कोई 30, मन पसंदीदा यहाँ पर रेट्स चल रहे हैं। और ये मोबाइल किसका, ये मोबाइल किसका उठाया आपने? जो पहले था जिसको उसका जो इधर बैठा हुआ था भाई, उसका मैं जो जिसको पकड़ा था। आप यहाँ पर अभी क्या कर रहे हैं ये बताइए जी? आपका तो पेशेंट, आप क्या कर रहे थे? सर वैसे खड़े हैं, मीडिया को दे। सरकारी बंदे भी, ये देखें सरकारी बंदे भी मुलविस हैं। सामने यहाँ से मोबाइल उठाकर लेकर जा रहे थे अपना मोबाइल। वो अपना जो मोबाइल है, जिसका भी ये मोबाइल था, जो यहाँ पहले बैठा था, हमें देख के भाग गया, कारपोरेशन की टीम को देख के जो भी भाग गया, तो उसे सरकारी बंदा आया है, मोबाइल उठाया उसने और उसे जाके देने लग गया है। अमला भी मुलविस है, अस्पताल का इंतज़ामिया भी मुलविस है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर ठेकेदार है मन पसंदीदा रेट ले रहे हैं, आवाम को लूट रहे हैं। MS से भी बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ के, और उनसे भी जानेंगे कि जितने में आपने यह ठेका नीलाम किया है तो फिर क्यों आखिर यहाँ पर ये 20-20 रुपये चार्ज किया जा रहा है। MS साहब से बात करते हैं, कोशिश करते हैं अगर वो अपना मौक़िफ़ देंगे इस हवाले से तो बात करेंगे। शहरी भी मौजूद है इस हवाले से, उनसे भी बात करते हैं। कितना चार्ज करते हैं? पता नहीं, मुझे तो आज ही आया हूँ। 20 रुपये क्या है, मैंने कहा ठीक है बस। 20 रुपये तक? 20 रुपये तक, 20 रुपये तक शहरियों से चार्ज। तकरीबन वैसे 10 रुपये ही ये चार्ज कर सकते हैं इनका असूल के मुताबिक, जिस तरह से करो। पर इन्होंने पेंसिल फेर दी है और 20 रुपये उन्होंने लगाया हुआ है बस। 10 के ऊपर आप देख सकते हैं, जहाँ पर 10 रुपये लिखा है उस पर भी पेंसिल फेर कर 20 लिख दिया गया है। मार्कर से भी यहाँ पर कांटा लगा दिया गया है। तो जो माफिया इस तरह से ओवर चार्जिंग कर रहा है, क्या कहेंगे उसके खिलाफ? बस उनके खिलाफ आप कार्रवाई करो, आप उनको सज़ा मिलनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। आप इस हवाले से जो मज़ीद भी अपना जो लोग हैं यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो मजबूरी के बाइस, और मजबूरी के बाइस यहाँ पर फिर ओवर चार्जिंग हो रही है उनसे। एक तो जो ठेकेदार हैं वो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, और इस हवाले से मज़ीद भी बात करते हैं, यहाँ के MS से बात करते हैं कि इनका ठेका कैंसिल होना चाहिए ऐसे ठेकेदारों का, ताकि जो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं आवाम से, आवाम की जेबें खाली कर रहे हैं, लूट रहे हैं, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। नाज़रीन, सामने शहबाज शरीफ अस्पताल जो हमने कार्रवाई की, और तो वहाँ पर अब साथ एक फातिमा जिन्ना अस्पताल है, वहाँ आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर्ची माफिया था, जो आवाम को लूट रहा था, भाग चुका है। सीटें खाली पड़ी हैं, मोटरसाइकिल लावारिसों की तरह यहाँ छोड़ दी गई है, और यहाँ पर कोई इनकी सवारी का भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। जो अपना अवाम यहाँ के, उन्हें टोकन भी यहाँ से मौसूल किए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पर्चियाँ हैं, पर्चियाँ मौजूद हैं, पर्चियाँ यहाँ पर तकरीबन दी जा रही हैं इस हवाले से। और कई पर्चियाँ ऐसी हैं, कई अपना टोकन ऐसे हैं जो यहाँ पर किए जा रहे हैं। ये अपना कितना टोकन लेते हैं यहाँ पर? 20 रुपये। 20 रुपये ले रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, आप अभी अपना बाइक मोटरसाइकिल खड़ी करके जा रहे हैं? मोटरसाइकिल खड़ी किया, उसने बदतमीजी किया है, कहता है पैसे दे। मैंने बदतमीजी भी साथ करते हैं? बदतमीजी, मैं कि आपकी तालीम कितनी है, इतने अस्पताल पे बैठे हो, आपकी तालीम कितनी है? कहता है जा तू। इस तरह से बदतमीजी करके ही आपसे पैसे लेते हैं? कहता है जा, कहता है ओए ओए करके बुला के इसने पैसे लिए। आपकी बुजुर्ग है, सफ़ेद दाढ़ी का? नहीं, कोई नहीं भाई, अंकल इधर पैसे दे दो, या भाईजान पैसे दे दो। नहीं, ओए इधर पैसे दे। बदमाशी चल। मैंने उसको बोला है, साफ बोला है मैंने बोला है कि भाई ठीक है तू बैठा है, पर बदतमीजी नहीं करो, पैसे लो, बदतमीजी नहीं करो। बदतमीजी की जाती है। देखिए, सफ़ेद दाढ़ी का भी ख्याल नहीं रखते ये लोग, ये माफिया जिस तरह से आवाम को लूट रहा है एक जानिब, और दूसरी जानिब इनकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरू कर रहे हैं। 20-20 रुपये मोटरसाइकिल का ले जाता है रोज़, इसी तरह 20-20 रुपये। जी मैं तो आज आया हूँ, बहरहाल उसने जो पैसे मांगे ना, मेरे को पैसे का धोखा नहीं आया, उसकी बदतमीजी का धोखा है। अच्छा, 10 रुपये ले सकते हैं अहकामात के मुताबिक, 20 रुपये ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, माफिया बना बैठा है। क्या कहना चाहेंगे, कौन लगाम डाले? बात ये इनसे, माफिया को तो अंदर ही होना चाहिए, बाकी तो इसमें कोई वो नहीं होनी चाहिए, सीधा ही अंदर होना चाहिए। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं गायब है कोई पर्ची। देखिए, पर्ची मैंने वसूल की है, पर्ची वसूल की, यहाँ रख दी। हमारे साथ जो सुपरिटेंडेंट है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के रफ़ी साहब, बताइएगा कि बंदे गायब हो गए सामने अस्पताल में जो कार्रवाई की, अब यहाँ पर आए हैं बंदे, यहाँ से बंदे, हाँ ये इधर ही होंगे, साथ छुप जाते हैं, तो इंशाल्लाह ताला छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर भी इसी तरह ओवर चार्जिंग एक ही बंदा है इनका, एक ही ठेकेदार है जो हमने पकड़ रखा है, वो एक ही ठेकेदार है। ये 18-19 को अदालत ने मेरे ख्याल में कोई फैसला दिया है, अदालत वाले हैं, तो ये फैसले की बिना पर ही इन्होंने आके ठेका संभाल लिया है।
ठीक है। तो ये बहुत लूट रहे हैं। मैं कल भी इनका पीछा किया, फिर भी ये 10 रुपये, मगर आज मौके पे पकड़े गए। ठीक है। हाँ, अब नहीं इंशाल्लाह छोड़ेंगे। वो भाग गया, मगर कितनी देर तक भागेगा। ठीक है। ये MS साहब का जो ये फातिमा का जो MS है ना, और शहबाज शरीफ का MS है, इसको चाहिए कि जब पता लग जाए भी ये 30-30 20-20 ले रहे हैं तो इनका ठेका बिल्कुल कैंसिल करे और अपने बंदे बिठाए 1-2। अपने बंदे ये नहीं बिठाते, जिसकी वजह से ये तो अपना माफिया जो है ये तो हाँ, ये बिल्कुल बेलगाम हो जाता है और पूरा मुल्तान है हमारे पास। अब थोड़ी अस्पतालों में भी मजबूरी से ही लोग आते हैं। मजबूरी से लोग आते हैं, बिल्कुल आते हैं, मजबूरी से आते हैं और 20-20 30-30 रुपए ये बिल्कुल ले रहे हैं। ये भाग गया ना। पर FIR वगैरह FIR ये जो ठेकेदार अभी पकड़ा है, ये मालिक है, इसके ऊपर FIR देते हैं। कारपोरेशन FIR देगी और इंतजामिया ही यहाँ पर जो ये जो MS है ये ठेका कैंसिल करे भी। आपने ओवर चार्ज किया है तो आपका ठेका कैंसिल है, ठीक है, वो अब बिठाए 10 रुपये देकर। ये इंतज़ामिया का काम है। ये MS फातिमा हो गया, शहबाज शरीफ हॉस्पिटल हो गया। कितना चार्ज कर रहे हैं? 30 रुपये। तो आप इधर ही अपना बाइक खड़ी की है? हाँ, इधर बाइक खड़ी की है। तो कितना चार्ज किया इधर? 20 रुपये। 20 रुपये चार्ज हाँ, किया। डेट के ऊपर कटिंग मार के जहाँ मोटरसाइकिल 10 रुपये लिखे उसको मिटा के 20 रुपये लिख देते हैं, डेट लिख देते हैं कि उस पर डेट लिख हर चक्कर पे 20। हर चक्कर पे 20 रुपये। और रात को अगर खड़ी 11 बजे मैंने खड़ी की है, 100 रुपये लिए हैं कि अगले, हाँ जी 100 रुपये लिए कि अगले दिन 11 बजे तक होगा। एक बंदा दूसरा बंदा बैठा था, सुबह आया दूसरा बंदा कहता है जी नहीं रात को 11 बजे 100 रुपये लिया था, अब नया दिन स्टार्ट हो गया है, आप 100 रुपये और दो। 200 रुपये आपसे पर्ची पर्ची इस तरह चार्ज हो रहे हैं। अगर मरीज यहाँ दाखिल हो फिर तो मेरे ख्याल में हज़ारों के हज़ार यहाँ ऐसे ही सीन चल रहा है सर। यहाँ जिसकी लाठी उसी की बहस है। ले रहे हैं, वहाँ से 50-50 रुपये ले रहे हैं। वहाँ जब बंदा पकड़ा है हमने, वो खातून के साथ जा रहा था वो, तो वो कह रहा था जी इन्होंने 30 रुपये लिए हैं मुझसे, गाड़ी में कह रहे हैं कि 50 रुपये ले रहे हैं। पिछले अस्पताल में भी यही चीज़ है, यहाँ भी यही चीज़ है। लवाइकीन जो है वो पीट रहे हैं। अब रात को खड़ी करने की सिर्फ 100 रुपये ले रहे हैं ये। रात को जैसे रेट दुगना करके ये कर रहे हैं, इस पर क्या कमाते हैं? क्या इस पे ये है कि क्या ये डबल कर सकते हैं रात को? ये कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ इनका 10 रुपये 20 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं है। 5 रुपये साइकिल। ये तो इनके साथ जो है ये MS साहब का फातिमा उसका बनता है जब एक चीज़ सबको पता है। ये सब जो है सब अफीसरान को सबको पता होता है। इनका ठेका कैंसिल करें, 10 रुपये बंदा बिठाएं अपना। बंदा पास बनाया हो 100 रुपये का, ये 1 घंटे का, रात को 11 बजे दिया है, 100 रुपये लिया है। सुबह नया बंदा आया है, दूसरा डेट चेंज हो गया है, कहता जी और पैसे दो 100 रुपये। बाइक निकाला, 20 रुपये चार्ज कर दिए, 20 रुपये दो जी, बाइक निकाल लिया। देख सकते हैं पास बनाया जाता है पीछे और लिखा जाता है कि अपना 1 घंटे के हिसाब से तकरीबन रात को अगर इन्हें खड़ी की तो सुबह लेंगे तो 100 से 200 रुपये इनसे चार्ज किया जाता है। और यहाँ पर सामने गाड़ियों का 50 लिया जा रहा है टोकन पे, आप देख सकते हैं। और जो अपना मोटरसाइकिल है उसका 20 लिया जा रहा है। ये भी पर्ची रखी जा रही है और दूसरी जानिब जो 2 नंबरी यहाँ और क्या की जा रही है, और 2 नंबरी यहाँ पर ये है कि अपना आप देख सकते हैं दूसरी 2 नंबरी के यहाँ पर जो दूसरा टोकन है, जो इंतज़ामिया या लोगों को देखकर ये जो दूसरा टोकन यहाँ पर लगाते हैं, वो एक और टोकन भी रख दिया जाता है जहाँ पर तकरीबन 10 रुपये भी लिख दिया जाता है, 20 रुपये भी लिख दिया जाता है, मगर 10 रुपये पे फिर भी जो कांटा लगाकर 20-20 रुपये तक चार्ज किया जाता है। जो ठेकेदार है उसे अपना जो इंतज़ामिया है कारपोरेशन की अपनी तहवील में ले चुकी है। अब मुतलका थाने में जाकर FIR करवाई जाएगी, उनके खिलाफ पर्चा दिया जाएगा। जो MS साहब हैं फातिमा जिन्ना अस्पताल के और जो ये शहबाज शरीफ अस्पताल के, उन्हें चाहिए कि ठेका कैंसिल करें ऐसे ठेकेदार का जो कि आवाम को लूट रहा है, आवाम की जेबें खाली कर रहे हैं। और अगर ठेका कैंसिल ना हो तो फिर तो मेरे ख्याल में चलता रहेगा सिस्टम। ठेका कैंसिल ना हो तो फिर हम तो दूसरे तीसरे दिन इनके ऊपर FIR, बस यही चलता रहेगा सिस्टम। फिर FIR, क्योंकि हमने पहले भी MS साहब को कहा है कि हम FIR तो दे देते हैं, आप इम्प्लीमेंट तो आपने कराना है ना। आप ठेका देते हो भी, आप कहो भी 10 रुपये लो, 20 रुपये लो, अब हमारे पे सारी जिम्मेदारी तो ना डालो ना आप। हम FIR देंगे, अभी ये आ जाएंगे, जुर्माना जज साहब करेंगे इनके ऊपर, तो फिर आकर ये फिर ऐसे करने लग जाएंगे। कितने के जुर्माने होते हैं? ये कोई 5-10 5-10 हज़ार 5-10 कम से कम ये 1 लाख रुपया होना चाहिए इनके ऊपर जुर्माना, तो फिर ये बाज आएँ। 5-5, 10-10 हज़ार जो जुर्माना इन पर होता है, तो वो तो अपना वो जुर्माने के पैसे भी अपना आवाम के उससे ही टोकन बढ़ाकर पूरे करते हैं। उस हवाले से अब जो ठेकेदार हैं इधर के, उन पर एक तो FIR करवाएंगे और दूसरा जो MS साहब है दोनों अस्पतालों के, उन्हें चाहिए कि ठेका कैंसिल करें। अगर वो कैंसिल नहीं करेंगे तो सिस्टम इस तरह चलता रहेगा, आवाम इस तरह मजबूर रहेगी, आवाम को इस तरह ये लोग लूटते रहेंगे। और आप देख सकते हैं इनकी कुर्सियाँ खाली हैं,
इन जो मोटरसाइकिल खड़ी हैं पीछे तकरीबन कोई 200-300 मोटरसाइकिल खड़ी है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई भी आए उठा के चला जाए। ये जो ठेकेदार हैं, ये जो यहाँ पर्ची माफिया है, ये भाग चुकी है यहाँ से, देख के मीडिया को, कारपोरेशन के अमले को देखकर भाग चुकी है। मज़ीद भी जो ओवर चार्जिंग हो रही है, ये इलीगल पार्किंग स्टैंड है, आपको दिखाते हैं, आपको उन पर भी कार्रवाइयाँ होती दिखाते हैं। हमारे साथ रहेगा, वक्त एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह से ओवर चार्जिंग से आवाम बेहद परेशान है, हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं। बताइएगा कितना ओवर चार्ज कर रहे हैं शहरों में? सर ये 20 रुपये ले रहे हैं स्टैंड, आते हैं फिर बदतमीज़ी भी साथ करते हैं, ख़वातीन के साथ होते हैं, और दूसरी बात बहुत बदतमीज़ी करते हैं। ओए इधर आ, ये ना कोई भाईजान, ना छोटे भाई, ना बड़े भाई, कुछ भी नहीं कहते। ओए इधर गाड़ी खड़ी करो, इधर नहीं खड़ी करो, उधर खड़ी करो। 20 रुपये चार्ज ले रहे हैं। शाम को खड़ी करते हैं तो 100 रुपये मांगते हैं। सुबह सफ़ेद दाढ़ी का कोई एहतराम नहीं सर, कुछ भी इतना बदमाशी चल रही है। जी यही बदमाश अस्पताल में जी सर यही है। परसों मैं कडियालॉजी में गया हूँ, बच्चा बीमार हो, वहाँ दवाई लेने गया हूँ, तो यही हाल था। 20 रुपये लिए। मैं उनको कहा ये पोस्टर कहता है ये पुराना है इसलिए कपड़ा लगाया हुआ है। वो भी ऐसे बदमाशियों के साथ कर रहे हैं सर। ओवर चार्ज जी वो भी ओवर चार्ज कर रहे हैं। अब इधर हैं, इधर भी ओवर चार्ज कर रहे हैं सर। 20 रुपये ले रहे हैं। अपना परेशानी से आते हैं आप? परेशानी से आते हैं, मगर क्या करें सर, मजबूरी है, लेनी पड़ती है, पर्ची देनी पड़ती है। उदा नगा का मोटरसाइकिल उठ गई तो 50-60 हज़ार रुपये का टीका लग जाता है। इसी वजह से हम मोटरसाइकिल क्या करेंगे आप यही मुतालबा करेंगे, रिक्वेस्ट है इनको कहें अपने रेट सही करें। शहरी और बाहर के भी लोग परेशान होते हैं। ये 20-20 रुपये, 30-30 रुपये, जहाँ दाल लग गया ले लिया। हाँ जी, इस हवाले से अब मज़ीद भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा कितना चार्ज कर रहे हैं, और इस हवाले से अपना जिस तरह से एक तो ओवर चार्जिंग हो रही है, कितनी परेशानी का सामना? सर यहाँ बहुत परेशानी होती है। यहाँ पे 30 रुपये से लेकर 40 भी ले लेते हैं कई बंदों से, और ये 24 घंटे का 100-150 रुपया मांगते हैं, लेते हैं यहाँ पे। और कई लोग तो गरीब ऐसे होते हैं जिनके पास 10 रुपये नहीं होते स्टैंड पे खड़ा करने के लिए, वो बाहर गली में लगाते हैं। ये क्या बात है? ये हर अस्पताल में यही कुछ हो रहा है। मजबूरी से आप लोग आ रहे हैं? मजबूरी से हम आते हैं कि बच्चे हैं, बेगम है, उनको दिखाना भी है, करना भी है। सुबह 6 बजे आते हैं, दोपहर 4 बज जाती है। यहाँ पे 4 यहीं बज जाती है। और शहरी भी मौजूद हैं, बच्चों को लेकर आए हैं। क्या कहना चाहेंगे? ओवर चार्जिंग हो रही है, जिस तरह से लूट रही है आवाम को, माफिया ये सारा बैठा। ये देखे, मैं तो अभी आया हूँ ना, लेकिन मैं आपको नादरा दफ्तर का बताता हूँ। उधर भी 30 रुपये ले रहे हैं शहर में हर जगह। नादरा दफ्तर में मैंने जमा कराई ना गाड़ी, तो मैं उसे दे रहा हूँ 20 रुपये। वो जिद कर रहा है नहीं मुझे अपना 30 ही दो। फिर बाद में मैं जब थोड़ा सा बोला हूँ मैं चाय ले रहा हूँ आपसे, मैंने कहा नहीं मैंने इतने ही देने हैं। लेकिन ये हर पास ये काम चल रहा है, बदमाशी से ले रहे हैं। देख रहे हैं प्यारे प्यारे बच्चों को लेकर आते हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चे साथ आते हैं इनके अस्पताल में, और इस हवाले से ओवर चार्जिंग करके ही जो माफिया है लूट रहे हैं। और भी शहरी मौजूद हैं हमारे साथ। मोटरसाइकिल पे कितना चार्ज कर रहे हैं पैसे? पर्ची 20 रुपये। 20 रुपये लेके जाएँ फिर आकर आए 20 रुपये, फिर लेकर आए फिर आए 20 रुपये। 20 रुपये हर चक्कर? हर चक्कर में 20 रुपये ले रहे हैं। कितने पैसे पूरे दिन में मोटरसाइकिल की पार्किंग पे लगे? मैंने शाम को 200 रुपये लगा लिए यहाँ पे खड़े। 200 रुपये यही लगा? यहाँ जाने के बाद जाने के आने के इनका यही कहना है कि 200 रुपये तक हमने लगा दिए हैं। और उस हवाले से जो शहरी हैं यही मुतालबा कर रहे हैं इंतज़ामिया से कि जो माफिया है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त हम जो ठेकेदार ओवर चार्जिंग कर रहा था शहबाज शरीफ और फातिमा जिन्ना अस्पताल में, तो उस पर अब जो कार्रवाई है, लीगल कार्रवाई, वो करने पहुँचे टीम, मेट्रोपॉलिटन टीम के साथ हम यहाँ पहुँचे हैं। हमारे साथ जो सुपरिटेंडेंट हैं राव रफ़ी मौजूद हैं। रफ़ी साहब, अब कानूनी जो कार्रवाई है, जिस तरह से अब ये आगे दरख्वास्त वगैरह अब जमा करवाई जाएगी, आगे FIR होगी, तो इसका मेन आप क्या समझते हैं? क्या इस पर एक्शन होना चाहिए कि ये रुक जाए? क्योंकि कई FIR इस तरह से दी गई, कोई उसका हल अभी तक नहीं निकाला। देखो जी, पहले जैसे हमने एक निश्तर पे कार्रवाई की थी, तो अब निश्तर वालों ने वो बोर्ड लगवा दिए हैं 10 रुपये के, 20 रुपये, 10 रुपये। तो इस तरह भी ये जो MS ने एक्शन लिया है, तो अब उसमें 10 रुपये 20 रुपये। जब तक MS एक्शन ना लो तब तक कुछ नहीं होगा ये, क्योंकि अब हम ये इस्तगासा है, ये देंगे, FIR हो जाएगी, जज जुर्माना करेंगे जज साहब इनके ऊपर, तो उसके बाद फिर आकर ये ऐसे काम शुरू कर देंगे। अब ये जो हमने इस्तगासा दे रहे हैं, ये MS का हक बनता है कि आपने 10 रुपये ही लेने हैं, उनको महंगा ठेका ना दें। उनको जो है गवर्नमेंट का, उसी के तहत 10 रुपये के हिसाब से पहले अपना सरकारी बंदा बिठाएं,
अगर उसकी जो आमदन होती है उसको देखकर उस पे ठेका दें, तो इस तरीके से ये मसला हल होगा। तो फिर ये बताएं, जिस तरह से एक तो जो मुतलका इदारे हैं वो उस पर एक्शन ले, और दूसरा अब तक इस साल में आपने तकरीबन कितनी FIR इस हवाले से रजिस्टर करवाई? मैं तकरीबन इधर 2-3 माह से हूँ, मैंने तकरीबन और नहीं तो 25-30 करा दिए हैं FIR। मतलब हर महीने की हम रेशो देखें 10-15 FIR 10-15 FIR से, और जुर्माना वही तकरीबन अगर हो भी जाए 5-10 हज़ार हो जाता तो है। आप मतलब ये कहेंगे कि जुर्माना जो है उसे एक तो बढ़ाया जाए, जुर्माना बढ़ाया जाए, जो है लोकल गवर्नमेंट जो एक्ट है 2022 उसमें जुर्माना जो है इतना बढ़ाया जाए, कम से कम लाख 1.5 लाख, ताकि हम FIR दें, इनको पता लगे दोबारा ये करें ही ना। या उसके बाद MS एक्शन ले, भी आपने 10 रुपये ही लेने हैं, अपना एक गार्ड या अपना कोई एहलकार उधर एहलकार का तयन करे, और वो अगर ये ओवर चार्जिंग करे उसको बताए, ये कैंसिल करें ठेका बस। अमले की अगर बात करें तो कितना अमला है इस टाइम आपके पास, रेगुलेशन टीम के पास? रेगुलेशन टीम के पास जो हम तकरीबन ये पूरी पार्किंग के लिए हम 2-3 बंदे काम कर रहे हैं। बस 2-3 बंदे ओवरऑल मुल्तान के आप? जी 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 बिल्कुल। तो इसमें आप मुतालबा क्या करेंगे इंतज़ामिया से कि अपना, क्योंकि पूरी मुल्तान की पार्किंग आपने देखना है, इस जो जराइम है, ये माफिया, इसके ख़िलाफ़ आपने एक्शन करना है, तो क्या मुतालबा करेंगे, कम से कम क्या फैसिलिटीज़ इस हवाले से मज़ीद बेहतर होनी चाहिए और देनी चाहिए? एक तो सबसे पहले जो लोकल एक्ट है ना, इसमें ऐसी तरमीम करें कि जब हम FIR दें, इनके ऊपर जुर्माना 1 लाख रुपए इससे कम ना हो, तो फिर ये बाज आएंगे। दूसरा हल यही है, हम इनके ऊपर बोर्ड चस्पा करते हैं, ये बनाकर पोस्टर वगैरह बैनर लगाकर, ये 10 रुपये 20 रुपये, तो और हस्पताल में जो है ये MS इनको कंट्रोल करें, हम तो दे देते हैं FIR, MS कंट्रोल करें। जो प्लाज़ों में है वो प्लाज़ों के ऐसा करते हैं कि कोई 10 रुपये 20 रुपये एक बोर्ड चस्पा करते हैं, पेनाफ्लेक्स, इससे कम होगा। तो बाकी अपना जिस तरह से पूरे शहर में मार्किंग माफिया भी लगा, में जो प्राइवेट अपनी जगहों पर जिनने अपना खोले हुए मैरिज हॉल्स में या अपना प्लाजाज में, शॉपिंग प्लाजा में, तो वो उसके हवाले से क्या इक़दाम लिए जाए? जो ये गवर्नमेंट के रूल के तहत तो ये 1 रुपया नहीं ले सकते, पर्ची नहीं चला सकते, फ्री होता है पार्किंग। तो बकाया वो जो प्लाजे के ओनर होते हैं वो आखिर पैसों का लालच कर लेते हैं, उन करोड़ों रुपए का ठेका दे देते हैं, फिर उनसे चलवाते हैं। सुन सकते हैं कि आप जिस तरह से एक तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वहाँ पर ये जो पर्ची सिस्टम है, ये पहली बात नहीं चलना चाहिए। दूसरी बात, जो ठेके जो नीलाम होते हैं सरकार के खाते में भी, तो उनमें जो ओवर चार्जिंग का सिस्टम है, ये कंट्रोल करने के लिए जो कॉरपोरेशन ने भी तजवीज़ात अपनी दी, उसमें सबसे पहले ये था जो जुर्माने हैं वो 5-10 हज़ार से बढ़ा के कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख जुर्माना उन पर होना चाहिए। और दूसरा हम बात करें जिस तरह एक तो जुर्माना भी सख्त होना चाहिए, और उसे जो इदारा जो अपना पार्किंग स्टैंड इसकी खिलाफ वर्जी करे तो उसे एटलीस्ट वहाँ सील भी कर देना चाहिए, लाइसेंस भी कैंसिल होना चाहिए ठेकेदार का। जो मज़ीद भी शहर में जो माफिया बेलगाम है इस तरह से प्लाजा, शॉपिंग प्लाजा में, अस्पतालों में, पार्क के आगे इलीगल पार्किंग स्टैंड जिनने बनाए हुए हैं, तो उन पर भी टीम आखिर क्यों छापा लगाती रहेगी और उन्हें भी बेनकाब करते रहेंगे। और मज़ीद भी इस तरह से कार्रवाइयाँ जो कॉरपोरेशन की टीम करे उनके साथ जाकर हम एक्सपोज करेंगे उस माफिया को। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए इजाज़त। आने के बाद